पंडित बछराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना। मैं मीना श्रीमाली, कक्षा षष्ठी से अष्टमी तक संस्कृत विषय। सबसे पहले संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किन किन वर्णों से मिलकर के हुई है उसके बारे में समझना आवश्यक है। संस्कृत सम उपसर्ग क्री धातु एवं कत प्रत्यय से इसकी उत्पत्ति हुई है। सम का मतलब है समान, क्री मतलब करना, कत मतलब किया हुआ। यानी संस्कृत भाषा सभी प्रकार से शुद्ध की हुई भाषा है। इस भाषा को हम देव भाषा, देववाणी, सुरवाणी भी कहते हैं। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसको जननी इसलिए कहा गया है कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है। आज हम देखते हैं कि संस्कृत के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना भी काम किया जाता है उसमें संस्कृत का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह हमारी सबसे श्रेष्ठ भाषा है। आज हम संस्कृत में कर्ता व क्रिया इसका प्रयोग कैसे होता है, और इसकी पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे वाक्य में कि ये कर्ता है या क्रिया। तो कर्ता का कर्ता द्वारा किया हुआ कार्य क्रिया कहा जाता है। कर्ता कोई भी कार्य करता है, जैसे कर्ता यानी कार्य को करने वाला। खेल रहा है, पढ़ता है, लिखता है, दौड़ता है, सोता है, बैठता है, ये सारी क्या है, क्रिया है। और ये क्रिया किसके द्वारा की गई, कर्ता के द्वारा। इसलिए कर्ता का बहुत अधिक महत्व होता है क्रिया को पूर्ण करने के लिए, यानी कार्य को पूर्ण करने के लिए। कर्ता और क्रिया मिलकर के वाक्य का निर्माण करते हैं। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही रहता है। प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार रहता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे बालक दौड़ता है, तो इसमें कर्ता कौन हुआ, बालक। दौड़ने का काम कौन कर रहा है, बालक। और क्रिया कौन सी हो गई, दौड़ता है, यानी दौड़ना क्या है, क्रिया। तो बालक दौड़ता है, तो इधर आएगा बालकः धावति। इसके स्थान पर बालकः क्रीडति, बालकः गच्छति, बालकः वदति। इस प्रकार से कर्ता और क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसमें कर्ता के 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में बालक, बालिका और अन्य नाम भी आ सकते हैं, स तो ते, सा ते ता, या अन्य भैया बहनों के नाम, फलों के नाम, कुछ भी आ सकते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, उत्तम पुरुष में मैं। ये अभी अपन ने केवल प्रथम पुरुष के और मध्यम पुरुष के, उत्तम पुरुष के एक वचन के कर्ता की जानकारी की। तो इसका उदाहरण देखते हैं। बालकः हसति, हंसने का काम कौन कर रहा है, बालक। तो कर्ता कौन हुआ, बालक। और हंसना क्या है, क्रिया। तुम दौड़ते हो, त्वम धावसी, तो तुम क्या हुआ, कर्ता। धावसी क्या है, क्रिया। इसी प्रकार से मैं, तो अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो पढ़ने का काम यहाँ कौन कर रहा है, स्वयं
मैं, यानी कर्ता कर रहा है, और पठामी क्या हो गया, क्रिया। तो ये हो गया अहम पठामी। तो अभी अपन ने केवल प्रथम पुरुष के देखे थे। तो मध्यम पुरुष मैं, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में आएगा मैं, द्विवचन में आएगा हम दोनों, और बहुवचन में आएगा हम सब। यहाँ बालक और बालिका दोनों आ सकते हैं, तो ये एक वचन के हैं, और द्विवचन के आ जाएगा बालकऊ, और बहुवचन में आएगा बालकाः। तो ये जो 6 कर्ता है, तुम दोनों और तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, ये 6 जो कर्ता है, तुम का आ जाएगा त्वम, तुम दोनों का आ जाएगा युवाम, और तुम सब का आ जाएगा यूयम। मैं का अहम, हम दोनों का आवाम, और हम सब का वयम। तो इस प्रकार से वाक्य रचना कर सकते हैं। ये जो 6 कर्ता है, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये 6 कर्ता ऐसे हैं जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ही रहेंगे। इनके अलावा यहाँ पर दूसरे कर्ता कभी भी नहीं आ सकते, अपनी ये जगह से हिलने वाले नहीं है 6 कर्ता। इन 6 कर्ताओं के अलावा जितने भी कर्ता आएंगे वो सारे अपन प्रथम पुरुष में लिखेंगे, वचन के अनुसार, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार। बाकी शेष जो 6 कर्ता हैं वो अपने स्थानों पर ही रहेंगे। अब हम आगे विस्तार से कर्ता और क्रिया की जानकारी करेंगे। ये सारे जो कर्ता हैं वो इस तरफ लिखे हुए हैं, और ये सारी क्रियाएं हैं। तो इसका क्या नियम है कि कर्ता जिस पुरुष का है, क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। कर्ता पुरुष का है, क्रिया उसी पुरुष की होगी। फिर आगे कर्ता जिस वचन का है, क्रिया भी, क्रिया उसी वचन की होगी। जैसे कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का अपन ने लिया है बालकः, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या है, पठती। तो इसमें आ जाएगा बालकः पठती, क्योंकि बालक प्रथम पुरुष एक वचन का है और क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। तो हमने यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया। कर्ता जिस पुरुष का था, क्रिया भी हमने उसी पुरुष की ली। कर्ता जिस वचन का था, क्रिया भी उसी वचन की ली। तो एक दो उदाहरण और देखते हैं अपन। जैसे अहम, अहम कर्ता क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो इसकी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी, पठामी। तो यहाँ आपने आ जाएगा पठामी। इसी प्रकार से युवाम, युवाम अपने हैं मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या है, पठतः। तो इस प्रकार से कर्ता के अनुसार यदि क्रिया का प्रयोग करेंगे तो संस्कृत भाषा में कभी भी वाक्य बनाते समय हमारी कोई गलती नहीं होगी। आज हमने कर्ता और क्रिया की जानकारी की, आगे भी और आपके सामने जानकारी लेके आएंगे। नमस्कार।